अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो वो टाइप नंबर 4 है, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप्स। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्यूब के फार्मूलाज लगाने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्यूब का फार्मूला ओपन किया हुआ है। ठीक है, ये ऊपर वाला प्लस वाला फार्मूला और नीचे वाला माइनस वाला फार्मूला। ठीक है, मैं आपको फार्मूले को ओपन करके दिखाती हूँ। फार्मूला हमारे पास है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल का क्यूब ओपन किस तरह करते हैं। फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस 3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म का स्केयर इंटू सेकंड टर्म प्लस 3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म का स्केयर। यानी यहाँ अगर प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला ओपन करना है, तो तमाम फार्मूले में हमारे पास क्या आएगा, प्लस ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर +3 लिख के पहले फर्स्ट टर्म का स्केयर लिखना है, फिर +3 लिख के फिर आप लोगों ने सेकंड टर्म का स्केयर लिखना है। ठीक है, ये आ गया a³ प्लस b³ प्लस 3a² p प्लस 3a इंटू बी का स्केयर। यानी इस फॉर्म के क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे एक्सरसाइज में, जिसको आपने फार्मूले की ओपन फॉर्म क्वेश्चन की दी जाएगी और आपने ये क्लोज करना होगा। इसी तरह माइनस का फार्मूला है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, यह आ गया फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब माइनस 3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म का स्केयर इंटू सेकेंड टर्म एंड प्लस 3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab का स्केयर। तो ये आपके पास दोनों फार्मूलाज आ गए हैं। जब तक आप लोग फार्मूलाज को अच्छे तरीके से याद नहीं करेंगे, आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। तो बाकायदगी से पहले आप लोगों ने ये फार्मूलाज को अच्छे तरीके से बार बार प्रैक्टिस करके याद कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 1 है 8³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। अब हमने सबसे पहले इसमें देखना है कि फर्स्ट टर्म का क्यूब कौन सी वैल्यू बन रही है और सेकेंड टर्म का क्यूब कौन सी वैल्यू बन रही है। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास फर्स्ट टर्म का क्यूब बन रहा है, ये 8 का क्यूब बन रहा है और यहाँ पर किसका क्यूब बन रहा है, 1 का क्यूब बन रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का क्यूब। सबसे पहले आपने फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का क्यूब ढूंढना है कि कौन कौन सी वैल्यू है जो क्यूब बन रही है। तो ये हमारे पास है 1 का क्यूब, ये बन गई फर्स्ट टर्म और ये बन गई सेकेंड टर्म का क्यूब। अब फार्मूला हम लगा देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें एक्स स्केयर है, तो यानी ये पहली वैल्यू आएगी प्लस 3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 2x और इसका क्या आ जाएगा स्केयर। उसके बाद प्लस 3 इंटू सेकेंड टर्म, ये सेकेंड टर्म आ जाएगी। ठीक है, प्लस 3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का क्या बन जाएगा स्केयर। अब यहाँ पर अगर ज़रा गौर करें 2 का स्केयर लेंगे तो क्या बनेगा 4x स्केयर और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्केयर बन रहा है। ठीक है, इसी तरह 1 का स्केयर लेंगे तो 1 3 2 6x, ये भी 6x बन रहा है और ये बन रहा है 1 का क्यूब। तो ये हमने इस फार्मूले को इसको फार्मूले की फॉर्म में बना दिए। ठीक है, अब फार्मूले को हम क्लोज करेंगे तो फार्मूला हमारे पास क्लोज फॉर्म क्या थी, कौन सा फार्मूला हमने ये ओपन किया है, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म के क्यूब वाला फार्मूला ओपन किया है। अब कैसे पता चला है कि ये प्लस का, क्योंकि हमारे पास ऑल टर्म्स में दरमियान में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म 2x थी और सेकेंड टर्म क्या थी 1, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल का क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। यानी ये फार्मूला था, इस फार्मूले को ये ओपन फॉर्म दी गई थी, हमने इस फार्मूले को क्या कर दिया है क्लोज। ठीक है, तो ये अब इसको 3 टाइम्स लिख देंगे 2x प्लस 1 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। यहाँ पर देखें बन रहा है हमारे पास 27 यानी 3 का क्यूब और 64 बन रहा है 8 का क्यूब। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ये होगी और सेकेंड टर्म का क्यूब ये हो गया। ठीक है, और अब यहाँ पर ए स्केयर यानी फर्स्ट टर्म का स्केयर, तो फर्स्ट पे यही आएगा फार्मूले में और सेकंड में ये सेकंड टर्म के ऊपर स्केयर बी के ऊपर स्केयर है, तो ये हमारे पास सेकंड बन जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब। अब फार्मूला लगाएं, अब सारा प्लस वाला तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा प्लस 3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म का स्केयर इंटू आ जाएगी सेकंड टर्म प्लस 3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म ऐसे ही और सेकंड टर्म का क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने फार्मूले की फॉर्म दे दी है इसे। अब हम इस फार्मूले को क्लोज कर देंगे, तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल का क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। अब इसे हम 3 टाइम्स लिख देंगे 3a प्लस 8b 3a प्लस 8b 3a प्लस 8b आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 था क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3,
एक्स क्यूब प्लस 18 एक्स स्केयर वाई प्लस 108 एक्स वाई स्केयर प्लस 216 वाई क्यूब। यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट टर्म क्यूब बन रही है वैल्यू, और ये 216 का क्यूब बन रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का क्यूब, और ये आ जाएगा 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 बनेगी, आ जाएगा 6 वाई का क्यूब, यानी फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब। अब यहाँ पर सारा प्लस वाला, तो प्लस वाला क्यूब का फार्मूला लगेगा +3 फार्मूले का। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है एक्स, और सेकेंड टर्म क्या है इसका स्केयर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6y +3 फार्मूले का। फर्स्ट टर्म आ जाएगी एक्स, और सेकेंड टर्म का क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा। फार्मूला क्लोज कर दें, ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल का क्यूब। अब हम इसे 3 टाइम्स लिख देंगे, ये आ जाएगा x + 6y x + 6y x + 6y आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, 8x³ - 125y³ + 50xy² - 60x² y। अब देखिए यहाँ पर माइनस का यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास ये a³ - b³ वाला फार्मूला लगेगा। अब इसे हम पहले थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे कि फार्मूले में हमारे पास ये फर्स्ट स्केयर जो है -3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म का स्केयर पहले आता है, और दूसरे +3 में सेकेंड टर्म का स्केयर आता है। तो ये वैल्यूज़ को थोड़ा हम रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 8x³ - 25y³, यह आ जाएगा -60x²y, यह आ जाएगा +150xy का स्केयर आ जाएगा। अब ये हमारे पास है फर्स्ट टर्म का क्यूब, और ये सेकेंड टर्म का क्यूब, यह बन रहा 8 बन रहा है 2 का क्यूब, तो यह आ जाएगा 2x का क्यूब, और 125y 5, यह आ जाएगा 5y का क्यूब आ जाएगा। अब -3 फार्मूले का फर्स्ट टर्म का स्केयर इंटू आ जाएगी सेकेंड टर्म +3 फार्मूले का, ठीक है। यह आ जाएगा फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म का क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा। अब फार्मूले को क्लोज कर दें, यह आ जाएगा फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का होल का क्यूब। अब इसे 3 टाइम्स लिख देंगे, 2x - 5y 2x - 5y एंड 2x - 5y आ जाएगा।